अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते के ऊपर एक मौक़िफ़ को मख़सूस चैनल ने किस तरह मुख्तलिफ मौक़िफ़ बना के पेश किया, मुख्तलिफ तरीके से प्रोपेगेंडा किया। नून लीग के मुख्तलिफ 3 मौक़िफ़ या 4 मौक़िफ़ थे इसके ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हमारा नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, कलेक्टिव हुआ, इंतज़ामिया का हुआ। इसके ऊपर नून लीग के मौक़िफ़ के ऊपर किस तरह पर्दा डाला गया या किस तरह उसको एक करके पेश किया गया, या इसके ऊपर बात करेंगे। एसएचओ साहब काफ़ी हैं जी बलूचिस्तान की दहशतगर्दी रोकने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ जो हुकूमत सोच रही है जुडिशरी के हवाले से किस तरह कामयाब नहीं हो पा रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। शुरू हम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के लतीफ़े से ही कर लेते हैं। जिस दहशतगर्दी की जंग को लड़ते लड़ते हर आर्मी चीफ, हर DGISPR, हर वज़ीर आज़म ये कहता रहा कि इतनी मुश्किल जंग है, इतनी मुश्किल जंग है, ये जीतनी है, ये लड़नी है, हमें मुश्किलात का सामना है, पूरी दुनिया के अंदर बयानिया बनाया गया और बताया गया। लेकिन वज़ीर दाखिला साहब ने सिर्फ एक वो लगाई है कि SHO साहब काफ़ी है। वज़ीर दाखिला साहब जिस दिन बलूचिस्तान जाना चाहिए था, उस दिन उन्हें क्रिकेट की फ़िक्र थी। वो क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे थे। उस टाइम क्रिकेट उस दिन उनके लिए सबसे अहम थी, क्योंकि वो वाला ओहदा भी रखा हुआ है। अब जब दूसरे दिन गए हैं तो उन्होंने जाके इतनी बड़ी बल्ली मारी है कि SHO काफ़ी है। ओ भाई, फिर SHO भेजे ना, एक दिन में 37 शहादतें हुई हैं। तो वो SHO साहब जो छुपा के रखे हुए, वो किस दिन जाएंगे वहां पे? क्या क्यों नहीं जा रहे वो अभी तक? वो रिजर्व में रखे हुए हैं कोई? इस तरह तो प्रैक्टिकली इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद ये लतीफा ही लगता है, आपकी बलल्ली ही लगती है। उसकी वजह यह है कि इस तरह बच्चे करते हैं कि यार मेरे लिए, इसके लिए तो ये फलाना बंदा ही काफी है, इसके लिए तो वो बच्चे होते हैं, बच्चों का खेल होता है, वो कर नहीं होता, तड़ियां लगा रहे होते हैं। यहाँ पे नुकसान हुआ है बाकायदा तौर पर वज़ीर दाखिला साहब। अब आपको वज़ीर दाखिला कहें या क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कहें या क्या कहें, यहाँ बाकायदा नुकसान हुआ है। उस नुकसान के लिए भेजें जाके वहाँ, काफ़ी है जी SHO साहब। अब आते हैं दूसरे इशू के ऊपर। इमरान खान साहब का जो जलसा मनसूख हुआ या उन्होंने किया 22 अगस्त को, उसके ऊपर मौक़िफ़ जो था, एक तो पीटीआई की डिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, डिवाइड होने के ऊपर, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते वाला जो मंजन है, ये जो बेचा गया जियो के ऊपर, उन्होंने भूल गए, उन्होंने इग्नोर किया कि अता तारड़ ने और अकील मलिक ने एक बात की है, ख्वाजा आसिफ ने और राना सनोल्ला ने दूसरी बात की है, फिर ख्वाजा आसिफ ने तीसरी बात भी कर दी है, फिर इरफान सिद्दीकी ने और राना सनोल्ला ने कोई और बात की है। उनके अपने मौक़िफ़ नहीं मिल रहे। हुकूमत कभी कह रही है हमारे ज़रिए रब्ता हुआ, कभी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने खुद रब्ता किया, कभी कह रहे हैं रज़ाकाराना तौर पे हुआ, कभी कह रहे हैं कि इंतज़ामिया का रब्ता हुआ था, कभी कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कलेक्टिव एफर्ट थी। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप इसके ऊपर भी बात करते हैं। उधर तो आप डिवीजन के ऊपर सारा कुछ चला रहे हैं, ठीक है, उस पर आते हैं, लेकिन इस पर भी बात करते हैं। और फिर किस तरीके से ख्वाजा साहब, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब इतवार वाले दिन सियालकोट में बैठे हुए थे, उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा कि किसी का कोई रब्ता नहीं हुआ, किसी ने कोई रब्ता किया ही नहीं है, और इन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पे वो किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की, जब रिक्वेस्ट करनी थी तो इंतजामिया ने, जेल की इंतजामिया ने सारा कुछ मिलकर कर दिया। वही ख्वाजा आसिफ साहब इसी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, जिन शाहज़ेब खानज़ादा को सब कुछ याद रहता है, लेकिन ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने याद नहीं रहा कि आपने इतवार वाले दिन क्या कहा था। उन्होंने इतवार वाले दिन जो कहा था, मैंने आपको बताया, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया आगे। उन्होंने क्या कहा, इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते का एतराफ़ कर लिया जी, ये जियो कह रहा है, शाहज़ेब खानज़ादा कह रहा है। किस दिन इमरान खान साहब ने कहा था या पीटीआई ने कहा है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं हुआ? वो तो आप कहने लगे हुए थे, वो वाकई रब्ता हुआ नहीं हुआ, रब्ता हुआ होगा, पता नहीं किस तरह हुआ, जेल किस तरह खुल गई, अंदर किस तरह चले गए, ये आप लोग सवाल कर रहे थे। इमरान खान ने किसी एक दिन कहा हो, इमरान खान जब पहले दिन साफियों को मिले, अंदर से अलीमा खान ने जो सवाल उठाए, उन्होंने भी सवाल उठाए, यही उठाए कि सुबह 7 बजे जेल किस तरह खुली, पैगाम किस तरह गया, तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से गया। इमरान खान ने जो साफियों के साथ वो मुस्कुराहट जो बड़ी जोर से लगी थी, उसके ऊपर बात की थी, वो भी यही की थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता हुआ है। अली मीन गंडापुर जो CM है, उन्होंने भी यही कहा है। किसी एक पीटीआई वाले ने कहा हो, हाँ उन्होंने ये कहा है कि अभी इस टाइम उस जलसा मनसूख करने के हवाले से उन्होंने कहा था ना, उन्हें यह तो नहीं कहा कि फिर शेर अफजल की मरवत के बात के ऊपर आपने इस तरह ईमान लेके आए हैं, सारी पूरी नून लीग भी और शाहज़ेब खानज़ादा भी और जियो भी, कि जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा की बात जो है पत्थर पर, शेर अफजल मरवत की बात पत्थर पर लकीर है कि इमरान खान साहब पछता रहे हैं जलसा कैंसिल करके। अगर वो पछता रहे होंगे, पछता रहे होते तो वो जाके साफियों को बताते। उनका एक मौकफ था, उसको आपने कभी वो जी मान लिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता हुआ, पहली खबर कल आपने ये की है।
इमरान खान ने या पीटीआई ने कहाँ कहा है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं हुआ? वो तो आप लोग लगे हुए हैं कहने के लिए, वो तो नून लीग लगी हुई है कि रब्ता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, पता नहीं हुआ था, कलेक्टिव हुआ, फलाना हुआ। ये तो था इसका जियो का, मैं डिवीजन के ऊपर भी आता हूँ जरा बाद में। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने इतवार को क्या कहा था कि कोई रब्ता नहीं हुआ, खुद इन्होंने मिन्नत तरले किए हैं, रजा कराना तौर पर पीटीआई ने सारा कुछ किया है। और रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट राब्ते का इकदाम पीटीआई ने खुद उठाया था, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का इकदाम खुद उठाया था पीटीआई ने। तो फिर इसका मतलब है कि उस दिन आप कह रहे थे कि लोकल लेवल पे हुआ, हुकूमत की या इंतजामिया की मिन्नत तरले गए थे, अब आप एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड पे आ गए। इसका मतलब है कि पहले वाला बयान आपका गलत था। फिर दूसरा, हुकूमत को कतई तौर पर परेशानी या पशमान नहीं है, तो ये कहने की आपको जरूरत ही कोई नहीं थी अगर कुछ ऐसा था ही नहीं। अलीमा खान ने मेरी बातों की तस्दीक की है। वो भाई बातों की तस्दीक हुई वही की है ना कि उनके सवाल वही थे कि इसका मतलब है कि उनके सवाल जो अलीमा खान ने कहा था उनसे साफ जाहिर था कि एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है। आप तो मान ही नहीं रहे थे, आपकी बातों का कहां से वो किया। एक दूसरा, सीएम के एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते थे, हैं और होने भी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब, सीएम साहब के, अली मीर गंडापुर साहब के रब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और होने भी चाहिए। उस दिन आप कह रहे थे कि है ही नहीं, रब्ता दूर दूर नहीं है बिल्कुल, वो ये तो दूर सोचना भी नहीं, सोचा भी जा नहीं सकता। और फिर अलीमा खान मेरी बातों की तस्दीक है, और हुकूमत ने जलसा मुलतवी करने की वजह के लिए कोई रब्ता नहीं किया। अब आप कह रहे हैं हुकूमत ने कोई रब्ता नहीं किया। बैरिस्टर अकील जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को फिर चाहिए कि उनको या उतारें या उनकी सरजनिश करें कि आप क्यों गलत बयान देते फिर रहे हैं। अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात साहब हैं, वो क्यों गलत बयान देते फिर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात एक नुमाइंदा होता है, तर्जुमान होता है हुकूमत का, काबीना का। वो जाके बता रहा है कि जनाब साहब हमने रब्ता किया था कि जलसा मनसूख कर दें, हालात ऐसे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने ये कहा कलेक्टिव एफर्ट हुई हमारी तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। तो ये राना सनौला का भी जरा लगे हाथ बता देते हैं, उसके बाद फिर जरा आते हैं डिवीजन के ऊपर। हमारी सतह पर बानी पीटीआई से कोई रब्ता नहीं किया गया। जलसा इंतजामी रब्ते पर मुलतवी कर हुआ। इंतजामी यानी कि जेल की इंतजामिया के अंदर कोई इतना डिसीजन पावर है कि वो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से पूछे बगैर कोई फैसला कर सके। आप मानते हैं इस चीज़ को? और वो भी जब इतने बड़े पिछली पूरी हिस्ट्री चलती हुई आ रही हो कि एक एक हफ्ते में 4-4 सजाएं सुनाई गई हो, पार्टी खत्म कर दी गई हो, इलेक्शन पूरा उड़ा दिया गया हो, उस बंदे के लिए आप इंतजामिया, जेल की इंतजामिया अपनी मर्जी से दंदनाती फिरेगी, अपनी मर्जी से रब्ता करेगी। कमाल है। और जलसा मुलतवी करने के लिए जेल का दरवाजा हमने नहीं खुलवाया, इंतजामिया ने पीटीआई, अच्छा सारा कुछ इंतजामिया में डाल दें। अब ये तो थी वो मौकफ जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि पीटीआई ने कभी नहीं इनकार किया, वो तो बल्कि इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया। आप लोग नहीं मान रहे थे, मीडिया नहीं मान रहा था, जियो नहीं मान रहा था, नून लीग नहीं मान रही थी कि रब्ते हुए। अब आप खुद कह रहे हैं रब्ते हुए। अपने आपके साथी क्या कह रहे हैं उसके ऊपर आपको कोई वो नहीं है। और फिर शाहजेब खानजादा साहब डिवीजन की बात करने पे लगे। ओ भाई डिवीजन की बात करें, बिल्कुल उन डिवीजन जहां तक पीटीआई की है, इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा दिल करता है कि 24 घंटे का दिन जब वो बाहर थे 48 घंटे का हो, ताकि ये पार्टी के जो अंदर के मामलात लड़ाई वो संभालता रहूं। आपको याद नहीं है कि परवेज खटक जैसा सीजन पॉलिटिशियन जिसे कहा जाता था, जो मजबूरी थी इमरान खान साहब की इस वजह से कि आपस में इनकी लड़ाइयाँ थी, तो एक खटक ने संभाल के रखा था। आतिफ ग्रुप एक तरफ था, अली मीर गंडापुर दूसरी तरफ था, फलाना तीसरी तरफ था। तो वो उस टाइम कहते थे कि मैं जब वो आजाद थे, बाहर थे, तब वो एक इन कोई मामला सेटल करने पे लगे रहते थे। अब तो अंदर बैठे हुए। और उस वक्त तो सीजन पॉलिटिक्स जिसके ऊपर आतिफ खान भी यकीन रखते थे, कहते थे ठीक है जी खटक साहब बन जाओ और कोई ना बने। उस टाइम वो सारी डिवीजन थी वो। अब तो अली मीर गंडापुर साहब है, उनके साथ तो वैसे नहीं लगती। ये किस पार्टी में नहीं, इतनी डिवीजन का बताने का शौक था तो जरा इधर भी बताते कि जवेद लतीफ क्या कहते करते फिरते हैं, खुरम दस्तगीर साहब क्या कहते फिर रहे हैं। जो इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो डिवीजन नजर आई है सामने तौर पर, मैंने जो भी आपको सारी बताई है, वो भी आपको शाहजेब खानजादा साहब बतानी चाहिए थी और जियो को बतानी चाहिए थी। उसकी डिवीजन के ऊपर आपने बात नहीं की। एक वैसी हवा खड़ा करके लंबे सांस लेने से या बात को वो इस तरह करने से बानी पीटीआई ने पता नहीं क्यों नहीं बात की। इस तरह करने से जो आपकी बातों के अंदर वजन नहीं आ जाता। ये हकीकत है पूरी जो मैंने आपके सामने रखी है, ये हकीकत है। ये एग्जैक्ट कोट एंड कोट, इसमें एक बयान भी गलत नहीं है। बैरिस्टर अकील का मैंने बयान गलत बताया हो, मैंने अता तारड़ का बताया, तो मुझे जो मर्जी सजा दे दें आगे। ये असल है। और आप जो एस्टेब्लिशमेंट उसका रब्ता मान लिया, अली मीर गंडापुर साहब ने माना है। आप एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता, वो पहले ये बताएं कि कहाँ नहीं माना था, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता मान लिया। अब आप
ये बयानियां बनाना चाह रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर कि देखें जी इमरान खान साहब राब्ते करते फिर रहे हैं, एस्टैब्लिश यही बयानियां बनाने की वो है ना। और नून लीग को भी फिक्र पड़ी हुई है, परेशानी और पेशमानी वो कह रहे हैं नहीं है, जो कि है। और जो उस दिन राना सनाउल्लाह ने भी जाहिर कर दी थी कि है वो परेशानी और पेशमानी। तो ये था दूसरा इशू। तीसरे इशू पे आते हैं, जो ये कहना कि इस वक्त काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी या नहीं दी जा रही, नए चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे, नोटिफिकेशन के ऊपर भी वाज़ह तौर पे जवाब नहीं देना कि आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे कुछ, और फिर रोज़ाना आइनी तरमीम लेके आने के लिए फिर मौलाना फजल रहमान सरदारी मुलाकात, फिर फलानी तरीके से नूर आलम खान का वो लेके आना सारा कुछ, जो कि फजल रहमान के वो हैं। फजल रहमान साहब को भी देखना चाहिए कि वो एक तरफ रहें, एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट में हम इसका साथ देंगे, दूसरी तरफ आपका बंदा वो लेके आ गया बिल। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ये जो हुकूमत करना चाहती है, राना सनाउल्लाह साहब ने कल मालिक साहब के शो में कहा कि इरादा बन भी सकता है। उन्होंने कहा जी फिर एक्सटेंशन देने का कोई इरादा नहीं, इरादा बन भी सकता है। फिर बाद में उन्होंने लेटर उसमें टाल दिया कि हमने खबर भी आपको देनी होती है, रोजाना 25 टॉक शो होते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन ना निकालना इस चीज़ की निशानदेही करता है। और अता तारड़ साहब का और आजम नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना कि आज की डेट तक हमारा कोई वो नहीं है कि हम मंसूर अली शाह को नहीं बनाएंगे या इनको कोई तोसी दे रहे हैं या वो तोसी कबूल करेंगे ये। लेकिन जब वा चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी, नोटिफिकेशन रोक लिए जाएंगे और बीच में ये बात की जाएगी सिर्फ आज की डेट तक, आज की डेट, और फिर ये कहना कि इरादा बन भी सकता है। तो जनाब साहब ये चीज़ें हैं कि आप अपना जोर पूरा लगा रहे हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं है, कोई जिनसे आपने वोट मांगे वो आपके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। इरादा आपका पूरा था करने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप उसको ताखीर से ताखीर करते जा रहे हैं। रोज़ाना नई से नई खबरें आ रही होती हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब फलाने चक्कर में फलाने को मिल रहे हैं, आइन के अंदर फलानी चीज़ लेके आ रहे हैं, या वो बिल्स के अंदर फलानी तरमीम के अंदर फलानी चीज़ ऐड कर ली है। आज जनाब साहब वो दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो कुछ कर रहे हैं, जो MNA इनके वो लेके आएंगे कि अब जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, 23 जज कर दिए जाए। जजेस के हवाले से जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला था, वो 6 जजेस के लेटर वाला, उस दिन के बाद से हुकूमत जो है वो शदीद किस्म का बयानिया उनके खिलाफ लेके चल रही है। अब एक बात समझने वाली है, वो ये है कि अगर इमरान खान के हवाले से मैं पहले भी बात करता हूँ, फैसले आए हैं तो वो तो मेरिट पे आए होंगे यकीनन, क्योंकि देखें जजेस अमूमी तौर पर हिस्ट्री या किसके दबाव में आते हैं, दो चीज़ों के दबाव में आते हैं, या तो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आते हैं जजेस, या आते हैं नोट, जो कि नवाज शरीफ साहब का एक रिकॉर्ड है, कैप्टन सफदर को भेजना, रफीक तारड़ साहब को भेजना, सजाद अली शाह के खिलाफ क्या किया, जस्टिस क्यूम की RTO टेप, या नोट। अब नोट उसको हुकूमत ऑफर कर सकती है जजों को, वो तो नहीं आ रहे उसमें। प्रेशर कौन डाल सकती है, एस्टैब्लिशमेंट, वो भी नहीं आ रहे। अब क्या इमरान खान रिश्वत दे रहे हैं उनको अंदर से बैठे, और वो हुकूमत से ज्यादा रिश्वत दे सकते हैं? तो असल मसला ये है कि जजेस जो हैं वो उस प्रेशर से और वो जो ये नोट शोट दिए जाते थे उससे बाहर निकले, जिसकी वजह से हुकूमत को लाले पड़े हुए हैं। हर रोज कोई ना कोई अब जजों की तादाद में इजाफा कर देते हैं। भाई निचली कोर्ट के अंदर जो फैसले पड़े हुए हैं वहां पे करें। पहले आपने एडहॉक जज 2 शामिल कर लिए, 4 को प्लान 4 का था, 2 वो शामिल कर लिए। अब 17 की बजाय 23 करना चाह रहे हैं ताकि कल कला अपनी मर्जी से मनोवर या इसको मैनेज कर सकें, फैसलों को, जजों को अपनी मर्जी से मैनेज कर सकें, तादाद अपनी मर्जी से बना सकें, बेंच की तश्कील जो है वो अपनी मर्जी से प्रेशर दिलवा के कर सकें, सारा कुछ अपनी मर्जी से। सिर्फ उनके ऊपर एक मुसलसल तरवार लटकाई हुई है कि अब इनके अंदर 17 आएंगे, अब जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, नोटिफिकेशन बाहर नहीं आ रहा, फलाना फलाना। तो ये सारा कुछ जिस चक्कर में है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि वो जजेस जो हैं वो इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये था आज का इशू। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।